हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, वैसे तो आप लोगों को सीटेट का अगर सिलेबस होगा आपके पास तो आपने सिलेबस में देखा होगा, वो काफ़ी आपको सिलेबस मतलब लंबा देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको छोटे में ही आपको अच्छे से समझाऊंगी। जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का सेक्शन होता है, मतलब बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का, इसमें प्रॉपर आपको मतलब हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा थोड़ा मिक्सअप मिलेगा। और जो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगा वो मैं आपको थोड़ा इंग्लिश में भी समझा दूंगी। सो फ्रेंड्स, क्या है कि मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक को उठाया है जो आपका डेवलपमेंट से होता है, मतलब विकास से होता है। आपको इसमें क्या करना है कि आपको इसको सिर्फ ध्यान से एक बार मेरे चीज़ों को समझ लेना है, सुन लेना है, और आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का होता है जो पहला आपका पॉइंट, वृद्धि और विकास का होता है। और ऐसे तो आप देखेंगे कि उसमें आपके सिद्धांत भी, विकास के सिद्धांत, विकास की विशेषता, तो ये सब आपको याद करने के लिए ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ वही चीज़ें याद करनी है जो आपको सीटेट में ज़रूरत है। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर लगा लेते हैं और इन चीज़ों को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के सेक्शन में आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों आता है, मतलब कि वृद्धि और विकास, और मैं आपको वो चीज़ों को यहाँ पे समझाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ इन बातों को सुन लेना है, जिससे आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट का सेक्शन है वो आपको चीज़ें इसमें समझ में मतलब एकदम नॉर्मल वे में आ जाएंगी। मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊंगी। मैंने इस पीडीएफ के थ्रू आपको समझाने के लिए सोचा। बोर्ड के थ्रू मैंने सोचा था जैसे नॉर्मल बोर्ड जो होता है, लेकिन मुझे लगा कि पीडीएफ के थ्रू ही आपको ज़्यादा समझाना बेहतर होगा। तो डेवलपमेंट पे देखिए आ जाते हैं। आपको देखिए बुक की तरह इसमें कुछ पॉइंट होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। मैं आपको मतलब मेरी चीज़ों को आप सुनिए और समझिए। देखिए, विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें आपको कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन, यह दोनों परिवर्तन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने तो ये जाना ही होगा कि आपका एक गुणात्मक परिवर्तन होता है और एक मात्रात्मक परिवर्तन होता है। मतलब कि गुणात्मक परिवर्तन को इंग्लिश में क्वालिटेटिव चेंज कहते हैं, चेंजेस कहते हैं, और परिणात्मक परिवर्तन को, मतलब मात्रात्मक परिवर्तन को परिणात्मक परिवर्तन भी कहा जाता है। इसको क्वांटिटेटिव चेंज कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, पहले हम लोग इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपका क्वालिटेटिव चेंजेस मतलब गुणात्मक, और परिणात्मक मतलब मात्रात्मक। देखिए, मैं आपको अपने भाषा में समझा रही हूँ, आपको सिर्फ मेरी बातों को सुनना है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो जो भी बच्चे नए होंगे, जो सीटेट क्लियर अभी तक नहीं किए हैं, उनका इस पर क्या होगा कि पकड़ बन जाएगा। देखिए, विकास जो क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पहली तो ये लगातार चलता रहता है। विकास देखिए थमता नहीं है। आपका जन्म से, मतलब जब बच्चा गर्भ से, सॉरी जन्म से नहीं, जब बच्चा, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। गर्भ से क्या होता है कि विकास आपका स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसी समय देखते हैं कि बच्चों का विकास हो जाता है। बच्चा सब सुनता है, बोलते हैं ना कि जब बच्चा सब सुनता है, सब समझता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, मतलब जब बच्चा पेट में है, तो अच्छी अच्छी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, जिससे क्या हो कि बच्चे को ऊपर अच्छा असर पड़े। जैसे कहा जाता है कि आप अच्छे अच्छे स्टोरी पढ़िए। जैसे कि जब आजकल की क्या हो रहे हैं कि लेडीज़ ज़्यादा फ़ोन यूज करती हैं, तो आप देखे होंगे कि बच्चों को फ़ोन की वजह से कितना ज़्यादा, मतलब कई बच्चों को पेट में जो ऑटिज़्म और आपको एडीएचडी और भी कई सारे मानसिक रोग है, वो जब ज़्यादा माता फ़ोन का यूज़ करने लगती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, तो ये कई बच्चों में ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं आपको। तो जिसमें क्या होता है कि गर्भ से ही आपके बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। गर्भ से लेकर जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती है, मतलब एक बच्चा जब गर्भ में होता है तब से उसका विकास शुरू हो जाता है, और लेकिन जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक उसका विकास चलता रहता है। मतलब आप देखते हैं ना कुछ इंसान सीखता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि एक उम्र तक ही सीखे। आप देखे होंगे कि हर एक उम्र में इंसान कुछ ना कुछ नया सीखता होता है। आप देखते हैं कि आपको हर एक दिन नया सीखने को मिलता है, चाहे आप अपने छोटे से सीखें, चाहे आप बड़े से सीखें। तो विकास क्या होता है, डेवलपमेंट हर दिन इंसान का होते रहता है। तो फिर जब बच्चा गर्भ में होता है तब उसका विकास शुरू होता है, और उसका विकास फिर आपका कब्र तक, मतलब मरने तक उसका विकास होता रहता है।
आपको इसमें आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपको कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। हाँ, वो बात सही है। देखिए पहले क्या होता है कि हम लोग जब नए चीज़ों को सीखते हैं तो पुरानी चीज़ों को हम लोग पीछे छोड़ते जाते हैं, और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोग पुरानी चीज़ों को बिल्कुल भूल जाते हैं, लेकिन हाँ, नई नई चीज़ों को सीखने के साथ साथ अपनी पुरानी चीज़ों को भी लेकर चलते हैं। और देखिए ये क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन भी होता है और मात्रात्मक परिवर्तन, ये दोनों परिवर्तन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब जो ये आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है, गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन, ये दोनों क्या है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब ये दोनों को आपको पढ़ना होगा, जिसमें क्या होता है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। मतलब कि देखिए क्या होता है, मात्रात्मक के भाषा से ही आप समझ जा रहे हैं कि वो मात्रा में होती है, क्वांटिटेटिव में होता है। और गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है कि क्वालिटी में होता है, मतलब कि गुण से। आप ऐसे सीधे नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं, गुण से क्या होता है आपका क्वालिटेटिव, और परिणाम मतलब मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव, मतलब कि मात्रा में जो हो, क्वांटिटी है कि कितनी क्वांटिटी में चेंजेस हो रहा है। तो आप आ जाते हैं गुणात्मक परिवर्तन में। देखिए गुणात्मक परिवर्तन का संबंध विकास से होता है, जिसमें यह देखा जाता है प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने का तरीका और कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। गुणात्मक का तात्पर्य गुण से है, जिसमें भावना, समझदारी, यह सब को भी ज्ञात किया जाता है। मतलब आप लोगों ये देखे होंगे गुणात्मक परिवर्तन में कि गुण के हिसाब से उसका चेंजेस, बदलाव होता रहता है। जैसे कि देखते हैं कि कार्य करने की क्षमता, जैसे कि कार्य की क्षमता क्या है, कार्य की शैली क्या है, मतलब किस तरीके के कार्य करने की उसकी योग्यता है। इसमें भावना भी होता है, समझदारी भी होता है, मतलब कि कितनी ज़्यादा, मतलब कि उसका इमोशनल क्या है गुणात्मक में, और उसके इमोशनल और उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, मतलब समझदारी क्या है। ये सारी चीज़ें आपको गुणात्मक में देखने को मिलती है, गुणात्मक विकास में। और जो मात्रात्मक परिवर्तन होता है, इसका संबंध वृद्धि से होता है। मतलब आप लोग देखे होंगे कि वृद्धि क्या है। वृद्धि देखिए क्या होता है कि एक समय के बाद रुक जाती है। मतलब जब आप मैच्योर हो जाते हैं तब उसकी वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। जैसे कि क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो छोटा होता है, लेकिन वो फिर अपने डे बाय डे वो उसका हाइट बढ़ता है, शरीर मोटा होता है, और स्किन में बदलाव होते हैं, चीज़ें बढ़ती रहती हैं। तो वो क्या होता है, उसका वृद्धि होता है, उसका विकास नहीं है वो उसका क्या है, जैसे कि क्या है कि भारत एक विकासशील देश है। मतलब भारत क्या कर रहा था, आज से लेके कई साल पहले जो हमारा भारत गिर चुका था, तो उसमें धीरे धीरे विकास उसको हो रहा था। और आपका जो मात्रात्मक से होता है वो वृद्धि से संबंधित होता है। वो गुणात्मक परिवर्तन वृद्धि से संबंध उसका नहीं होता है, ये आपका क्या होता है, विकास से संबंधित होता है। तो मात्रात्मक परिवर्तन का संबंध जो है वो वृद्धि से होता है, जो एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास निरंतर चलता रहता है। देखिए इसमें लिखा है ना कि विकास निरंतर चलता रहता है, लेकिन वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। जैसे कि मात्रात्मक परिवर्तन का संबंध बालक के शारीरिक और मानसिक वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई, शारीरिक और आकार। आपको फ्रेंड्स ये सारे डिटेल जो मैंने लिखा है आपको उस पर नहीं जाना है, आपको सिर्फ मेरे लैंग्वेज पे जाना है, और जो मैं चीज़ दिखा रही हूँ उसको एक बार आपको समझ लेना है कि मात्रात्मक परिवर्तन का संबंध बालक के शारीरिक और मानसिक वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई, शारीरिक आकार उसका और इत्यादि। जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है वो छोटा होता है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उसका एक साल में कुछ बढ़ता है, 2 साल में कुछ बढ़ता है, उसके बाद फिर आप देखते हैं कि एक समय के बाद वृद्धि रुक जाती है, मतलब आपका लंबाई रुक जाता है। हाँ, मोटाई भले इंसान मोटा पतला होता रहता है, लेकिन कद क्या होता है, उसका कद रुक जाता है। उसका क्या होता है, ग्रोथ नहीं कहते हैं कि ग्रोथ इसका नहीं हुआ, या इसका ग्रोथ रुक गया, या इसका ग्रोथ इतना हुआ, तो वही क्या होता है, आपका वृद्धि होता है। उसके बाद देखिए क्या है, निरंतरता या सतत क्या होता है। आपको मात्रात्मक और गुणात्मक आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं निरंतर या सतत पर। निरंतर या सतत, निरंतर या सतत का अर्थ होता है लगातार चलते रहना, जो आगे की ओर बढ़ता है, और वो निरंतर सतत प्रक्रिया होती रहती है। मतलब जो प्रक्रिया लगातार होती रहे वो क्या होता है, सतत का अर्थ होता है लगातार चलना। मतलब सतत विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास क्या है, लगातार चलते रहता है और आगे की ओर बढ़ता है, मतलब हमेशा आगे की ओर विकास बढ़ता रहता है। यह निरंतर या सतत प्रक्रिया होती है। उसके बाद आ जाते हैं विकास पर। विकास, बालक के जन्म के बाद बालक का वृद्धि और विकास दोनों होता है। देखिए
जब बालक जन्म लेता है तो मैंने आपको कहा कि उसका वृद्धि और विकास दोनों, मतलब वृद्धि होता है और इसमें क्या बताया है कि विकास भी होता है। तो देखिए वृद्धि उसके शरीर से होता है, मतलब उसका शरीर बढ़ रहा होता है, वो बड़ा हो रहा होता है और उसके दांत निकलते हैं। बच्चे जब थोड़े दिन के बाद बच्चों के दांत निकलते हैं, बाल भी बढ़ता रहता है। तो बाल तो मान लीजिए कटवा भी सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो बाल का ग्रोथ होता है, ठीक है। ये नहीं हम लोग बोलते हैं कि बाल का डेवलपमेंट होता है, नहीं, ग्रोथ बोलते हैं। शरीर के जो भी पार्ट्स हमारे बढ़ते रहते हैं, हाइट का ग्रोथ हो रहा है और हाइट का ग्रोथ रुक गया तो उसको ग्रोथ से ही गिना जाता है, वृद्धि से। ये नहीं बोलते हैं कि हाइट का डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब विकास हो रहा है, नहीं। विकास क्या होता है, विकास कुछ सीखने से होता है। और बालक जब जन्म लेता है उसके बाद क्या करता है, वो कुछ ना कुछ सीखता भी रहता है। तो क्या करता है, उसका विकास होता रहता है। छोटा बच्चा होता है, पहले वो जन्म लेता है, फिर उसको तब कुछ पता नहीं होता है, लेकिन हाँ वो कुछ चीज़ें पेट से ही सीख के पैदा होता है, क्योंकि जन्म से ही उसका विकास हो रहा है, मतलब गर्भ से उसका विकास हो रहा है। तो क्या करता है, पेट से ही चीज़ें वो सीखना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद जैसे ही वो पैदा होता है तो उसको ये पता होता है कि उसको दूध चूसना है, उसको कोई सिखाता नहीं है, ये चीज़ें वो पेट से ही सीख के पैदा होता है बच्चा। उसके बाद क्या करता है, बच्चा बाहर की दुनिया को देखता है, उस चीज़ों से अट्रैक्ट होता है। जब वो पेट में रहता है तो अंधेरे में रहता है, बाहर निकलता है, रोशनी देखता है, चीज़ों को समझता है। तो फिर क्या हो रहा है, उसका वृद्धि और विकास दोनों होता है एक बालक का। एक समय के बाद वृद्धि रुक जाती है, एक समय के बाद यहाँ पे वृद्धि होगा, वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास निरंतर चलता रहता है जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती है। मैंने आपको ऊपर भी बताया, तब तक चलने वाली यह प्रक्रिया है। जब बालक का जन्म नहीं होता है उससे पहले यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब बच्चा पेट में होता है तब से यह प्रक्रिया, विकास उसका होना शुरू हो जाता है। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विकास के 4 प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र हैं। मतलब कि विकास का आप विकास जो होता है वो 4 प्रमुख क्षेत्रों पे सम्मिलित होता है, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं विकास के 4 प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्र में, जिसमें देखिए ये होता है आपका शारीरिक विकास, मतलब कि फिजिकल डेवलपमेंट। मैंने यहाँ इंग्लिश में नहीं लिखा है, आप अगर मेरे बातों से अगर नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब कि शरीर से, और डेवलपमेंट सब में होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मानसिक या संज्ञान विकास, मतलब कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निशन उसका बढ़ता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद सामाजिक विकास होता है उसका, मतलब सोशल डेवलपमेंट। उसके बाद क्या होता है उसका, सांवेगिक विकास, मतलब इमोशनल डेवलपमेंट। ये 4 चीज़ों में ही बालक का संपूर्ण विकास होता है। विकास के 4 प्रमुख ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाती हूँ, आप मेरी बातों को सुनिएगा। शारीरिक विकास मतलब कि फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है और पेट से ही पहले उसका शरीर का विकास हो जाता है, मस्तिष्क का भी विकास होता है, लेकिन चीज़ों को समझता वो बाद में है। तो सबसे पहले क्या आ जाता है आपका शारीरिक विकास, मतलब कि शरीर का विकास होना सबसे पहले प्रारंभ होता है, शरीर का विकास होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके मानसिक या संज्ञान का विकास होता है, मतलब कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निशन उसका होता है, संज्ञान से संबंधित, दिमाग से संबंधित उसका विकास होता है। उसके बाद क्या करता है, वो समाज में जाता है, फिर उसका सामाजिक विकास होता है। देखिए भावनात्मक लास्ट में है, संवेगिक मतलब इमोशनल डेवलपमेंट, क्योंकि वो पहले समाज से जुड़ता है, फिर उसका इमोशंस जागता है। इमोशंस तो पहले भी होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसका इमोशनल विकास लास्ट में आता है। सामाजिक विकास के बाद आपका क्या होता है, सांवेगिक विकास आता है। ये 4 चीज़ जो है आपका सीटेट में पूछा जाता है। इन चारों से आपके क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं और इस पे मैं आपको आगे बताती हूँ। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं शारीरिक विकास, मतलब कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट। देखिए लिखा है कि फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, इसमें क्या होता है कि इसमें शरीर के सभी पक्ष के विकास को सम्मिलित किया जाता है। कद, शारीरिक आकार, शरीर का भार,
मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि शारीरिक विकास से तात्पर्य है इसमें शरीर के सभी पक्ष के विकास को सम्मिलित किया जाता है। मतलब शरीर का जो सारे पक्ष होते हैं, जो शरीर का जैसे कद होता है, शरीर का आकार होता है, शरीर का भार होता है, ये सारे चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। कुछ पक्ष गति से संबंधित होते हैं, उन्हें मोटर डेवलपमेंट या गामक विकास कहा जाता है। फ्रेंड्स, इससे सीटेट में ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे आपके सीटेट में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। जो ये होता है आपका मोटर डेवलपमेंट से सीटेट में आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट है ये, इसको आप ध्यान से देखिएगा। कुछ पक्ष गति से संबंधित होते हैं, उसे मोटर डेवलपमेंट या गामक विकास कहा जाता है। हिंदी में आपको गामक विकास देखने को मिलेगा और इंग्लिश में इसको मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है। जिसमें देखिए आपके आते हैं स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल को ग्रॉस मोटर कहा जाता है, ग्रॉस मोटर। और जो आपका सूक्ष्म गतिक कौशल होता है इसको फाइन मोटर कहा जाता है। मतलब आपको देखिए इससे समझना है कि अगर आप ग्रॉस मोटर स्किल को नहीं समझ पा रहे हैं तो सूक्ष्म गतिक कौशल को अगर आप समझे होंगे तो आप ग्रॉस को आसान से समझ जाएंगे। सूक्ष्म का ही देखिए मतलब ही होता है कि छोटा, मतलब महीन काम करना, तो उसको फाइन इंग्लिश में याद रखेंगे तो उसको फाइन मोटर स्किल्स कि मतलब जिसमें मेरे छोटे काम आए। जैसे कि अगर आपको स्थूल गतिक कौशल समझ में नहीं आ रहा है, ग्रॉस मोटर स्किल, तो फिर आप फाइन मोटर स्किल को अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आपको स्थूल गतिक कौशल मतलब ग्रॉस मोटर स्किल्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं, स्थूल गतिक कौशल को हम लोग समझ लेते हैं। स्थूल गतिक कौशल देखिए क्या होता है कि स्थूल गतिक कौशल में बड़े मसल द्वारा कार्य किया जाता है। इसमें पैर की भुजाओं बड़ी बड़ी पेशियों द्वारा कार्य किया जाता है। मतलब कि जो बड़े भुजाओं द्वारा कार्य किए जाते हैं, जो बड़े भुजाओं द्वारा कार्य किए जाते हैं वो आपके स्थूल गतिक कौशल में आते हैं। जैसे कि आगे मैं बताती हूँ आपको। जैसा कि देखिए बच्चा जन्म के बाद, जब बच्चा कुछ महीने बाद घुटनों के बल चलता है, फिर उसके पश्चात वो पैरों के बल खड़ा होने लगता है, फिर वो चलना दौड़ना कूदना सीखता है। यह सभी कार्य स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत आते हैं। मतलब आपको देखिए इस पे नहीं जाना है, आपको साधारण लैंग्वेज में समझना है कि जब क्या होता है कि ग्रॉस मोटर स्किल जिसमें हम लोग बड़ी मांसपेशियों का कार्य करते हैं, जैसे कि अपने घुटनों का कार्य करना बड़ी मांसपेशियां हैं, भुजाओं का कार्य करना बड़ी मांसपेशियां हैं। उसके बाद इसमें बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, जैसे कि घुटनों के बल चलना। जैसे बच्चा क्या करते हैं, देखिए घुटनों के बल चलता है बच्चा, वो आपका स्थूल गतिक कौशल मतलब कि ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आता है। और मतलब बच्चा क्या होता है कि खड़े होकर चलना सीखता है, ये भी उसका क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल है, मतलब कि स्थूल गतिक कौशल। हाँ, हिंदी में देखिए आपको स्थूल गतिक कौशल ऐसे याद नहीं हो पाएगा, तो आप ये याद रखिएगा कि जो इसमें बड़े बड़े भुजा मतलब मसल्स का पेशियों का कार्य लिया जाता हो वो आपका ग्रॉस मोटर स्किल है। उसको आप फाइन से फिर कंपैरिजन मत करिएगा, इससे 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को सीटेट में मिल जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर लगाइएगा, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आपका प्रॉपर 2 महीना के करीब है सीटेट का एग्ज़ाम। अगर आप अभी से अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर आप प्रिपेयर हो जाएंगे। मतलब कि कम से कम आप 100 नंबर तो ला ही सकते हैं। भले मैं आपको 120-130 के बारे में नहीं बोल रही हूँ, पास हो सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका सूक्ष्म गतिक कौशल। एक बार हम लोग स्थूल गति मतलब ग्रॉस मोटर स्किल पे फिर से बात कर लेते हैं। जैसे कि बच्चा क्या करता है, घुटनों के बल जब चलना सीखता है, पैरों के बल चलता है, दौड़ता है, दौड़ना कूदना। और हाँ, ऐसे भी नहीं क्वेश्चन आते हैं, जैसे फुटबॉल खेलना आपका क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल है। उस पर क्या कर रहा है कि वो अपने पैरों से वो बड़ी पेशियों का वो प्रयोग कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये आपका हुआ ग्रॉस मोटर स्किल, जिसमें हम अपनी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, वो आपका ग्रॉस मोटर स्किल होता है। अब आगे बढ़ते हैं फाइन मोटर स्किल में। सूक्ष्म गतिक कौशल को फाइन मोटर स्किल कहा जाता है। सूक्ष्म गतिक कौशल में छोटे मसल्स आते हैं, जिसमें देखिए उंगलियों का प्रयोग हो, महीन काम हो, बहुत महीन काम कर रहे हैं, वो फाइन मोटर स्किल हो गया। जैसे कि आप अगर किसी एम्ब्रॉयडरी को भी देखते हैं, जैसे अगर आप लोग एम्ब्रॉयडरी जानते होंगे
तो क्या होता है कि कढ़ाई का काम हो गया, कहा नहीं जाता है कि बहुत फाइन काम है, बहुत महीन काम है। तो जिसमें क्या हो कि बहुत सूक्ष्म काम हो, छोटे काम हो, छोटे छोटे काम हो, एकदम फाइन वाले काम हो, वो आपके सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आते हैं, मतलब फाइन मोटर स्किल उसको कहा जाता है। जैसे देखिए इसमें छोटे मसल्स, साधारण भाषा में समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि छोटे मसल्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हाथों की उंगलियाँ, पैरों की उंगलियाँ, आँखों की मांसपेशियाँ। हाथों की मांसपेशियों में उंगली और अंगूठे द्वारा कुछ उठाना, जैसे पेन पेंसिल को पकड़ना। जैसे बच्चा क्या करता है कि बहुत बाद में पेन पेंसिल पकड़ना सीखता है, पहले वो बॉल पकड़ना सीखता है, पहले वो बड़ी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है। उंगलियों का प्रयोग बच्चा सबसे लास्ट में करता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब आप छोटे होंगे तो आप अपनी उंगलियों का प्रयोग सबसे लास्ट में करना सीखते हैं। पेन पकड़ना, पेंसिल पकड़ना बहुत ये महीन काम है, तो इसको क्या, ये किस में आ जाते हैं, ये आपके फाइन मोटर स्किल में आ जाते हैं। छोटे छोटे मांसपेशियों का प्रयोग सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि पेन पेंसिल को पकड़ना। उसके बाद आपके और भी कुछ काम आ जाते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ लिखी नहीं हूँ, मैं वर्बली बता दे रही हूँ। जैसे कि आप पेंटिंग कर रहे हैं, कढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद जैसे आप हाँ पेंटिंग कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कहाँ आ जाती हैं, आपके फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और देखिए ये छोटी सी चीज़ मेंशन है, इस पे हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो आपको आई थिंक ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स समझ में आ गया होगा, सूक्ष्म गतिक कौशल और स्थूल गतिक कौशल। आप अच्छे से चीज़ों को सुन लेंगे तो इस चीज़ें को आप समझ जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट में एक छोटा सा चीज़ मैंने मेंशन किया है कि विकास का क्रम स्थूल गतिक कौशल से सूक्ष्म गतिक कौशल में विकास होता है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो पेन पकड़ना नहीं सीखता है, वो बॉल पकड़ना सीखता है, बड़े बड़े चीज़ों को पकड़ना सीखता है। उंगलियों पे कार्य वो बहुत बाद में करता है, जब वो थोड़ा थोड़ा उसका डेवलपमेंट हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है, तब। उंगलियों पे देखते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है उनका उंगली बहुत सीधा सीधा होता है, बहुत ज़्यादा घुमाव उसमें बच्चों में नहीं होता है। किसी भी बच्चों, मतलब जो बच्चा बहुत एक्टिव नहीं है, आप उस बच्चे का उंगली एक बार देखिएगा, उनके उंगली में क्या होता है कि एकदम सीधापन होता है। और जो बहुत, मतलब अब आप कोई बहुत ज़्यादा काम करता हुआ व्यक्ति होगा, आप उसका उंगली देखेंगे तो उनके उंगली में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा वो वर्क करने में सक्षम होते हैं। तो विकास का क्रम क्या होता है, स्थूल गतिक कौशल से सूक्ष्म गतिक कौशल में होता है। मतलब पहले आप बड़े काम करेंगे, फिर आप उसके बाद छोटे काम में आएंगे। क्योंकि देखिए आप पहले तो बच्चा क्या करता है, बॉल से खेलना सीखता है, पहले वो ड्राइंग तो करने नहीं लगता, या फिर पहले वो कढ़ाई तो करने नहीं लगता है। तो फिर क्या होता है कि पहले स्थूल गतिक कौशल से ही सूक्ष्म गतिक कौशल में आगे बढ़ा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। अभी हम लोगों ने शारीरिक विकास को समझ लिया है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं मानसिक या संज्ञानात्मक विकास में। इस मानसिक संज्ञानात्मक विकास के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। अगर आपको, और उसके बाद फिर मैं मतलब इसका जो दूसरा पार्ट है मैं उसमें आपको आगे बताऊंगी, जो आपका सोशल डेवलपमेंट है और आपका इमोशनल डेवलपमेंट है, मतलब सामाजिक विकास और आपका संवेगात्मक विकास। मैंने इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं किया, मैंने सोचा कि पहले आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें, समझें, तब मैं आपको आगे के बारे में समझाऊंगी। मानसिक या संज्ञानात्मक विकास, मानसिक या संज्ञान पक्ष में ये दूसरा पॉइंट है आपका। हम लोगों ने शारीरिक विकास पढ़ लिया और 2 पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। मानसिक या संज्ञान पक्ष में विकास का अर्थ संपूर्ण मानसिक क्षमताओं को विकसित करने से संबंधित होते हैं। दिमाग तथा बौद्धिक क्षमताओं के विकास से संबंधित है। एक बालक सोचना, तर्क करना, कल्पना करना, चिंतन करना, भाषा का विकास होना इत्यादि। मतलब कि नॉर्मल सी बात है कि शारीरिक डेवलपमेंट में आपके शरीर का विकास होगा, मतलब बालक के शरीर का विकास होता है। उसके बाद फिर मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के भाषा से ही लग रहा है। आपको सिर्फ क्या करना है कि भाषा पे पकड़ बनानी है। सीटेट का मतलब भी होता है कि आपको अपने भाषा पे पकड़ बनाना, ठीक है। तो मानसिक या संज्ञान से एकदम साफ साफ होता है कि वो आपके दिमाग और कॉग्निशन से बात कर रहा है। इसको ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बालक का सोचना, कि बालक किस तरीके से सोच रहा है, ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मानसिक या संज्ञानात्मक विकास, इसमें क्या होता है कि संपूर्ण तरीके से आपके मानसिक या संज्ञान पक्ष का विकास होता है।
और दिमाग और बौद्धिक क्षमताओं के विकास से संबंधित होता है। मतलब प्रॉपर ये आपके दिमाग या मेमोरी से ही रिलेटेड होता है कि बच्चा किस प्रकार का, मतलब कि एक बच्चे का दिमाग आईक्यू क्या है, मतलब चीज़ें आपको बुद्धि से ही संबंधित है संज्ञान आपका, ठीक है। एक बालक का सोचना, तर्क करना, कल्पना करना, चिंतन करना, भाषा का विकास करना, मतलब भाषा पे किस तरीके से वो अपना पकड़ बना रहा है, और उसके बाद वो किस तरीके से बालक का सोचना है, वो तर्क कैसे लगा लेता है, मतलब उस लॉजिक में वो कैसा है, उसके बाद वो कल्पना कैसे, थिंकिंग प्रोसेस में कैसा है, चिंतन करने में कैसा है। तो क्या है कि ये सारे चीज़ें आपके मानसिक संज्ञानात्मक विकास में आता है। उसके बाद देखिए आ जाते हैं कुछ मतलब देखिए मैंने बताया आपको कि ये दिमाग से रिलेटेड है। तो मनुष्य का मस्तिष्क देखिए दो भागों में बटा होता है, दायां मस्तिष्क और बायां मस्तिष्क। वैसे तो मस्तिष्क के बारे में अगर आप साइकोलॉजी में पढ़ते हैं या साइंस में पढ़ते हैं तो ऐसे तो हमारा दिमाग 4 लोब्स में बटा होता है, फ्रंटल लोब्स, पोराइटल लोब्स, फ्रंटल लोब्स, पोराइटल लोब्स और टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब्स। ये 4 भाग में बटा होता है, लेकिन 4 लोब्स में बटा होता है। लेकिन क्या होता है, ऐसे हमारे जो ब्रेन के 2 भाग होते हैं, ठीक है। एक भाग होता है हमारा दायां मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क जिसको लेफ्ट ब्रेन कहा जाता है, और एक भाग होता है हमारा दायां मस्तिष्क जिसमें राइट ब्रेन कहा जाता है। मतलब कि हमारे जो ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं उसमें क्या होता है, उसमें ये देखा जाता है कि कौन सा भाग किसका ज़्यादा एक्टिव है। कई लोग क्या होते हैं कि किसी का देखिए बायां मस्तिष्क बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है जिसको लेफ्ट ब्रेन कहा जाता है, उसमें सारी आपकी लॉजिक वाली चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि कहते नहीं कि मैं बहुत लॉजिकल चीज़ों को सोचता हूँ, देखता हूँ, वैसे लोग क्या होते हैं देखिए वो ज़्यादातर देखेंगे कि साइंस मैथ वाले लैंग्वेज जो लेते हैं वो लॉजिक चीज़ों पे ज़्यादा, मतलब तर्क वाली चीज़ों पे वो ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद जो हमारा दायां मस्तिष्क होता है, राइट ब्रेन, उसको क्या होता है कि सृजनात्मकता पे ज़्यादा जोर देता है, मतलब कि क्रिएटिविटी पे। जैसे कि मतलब वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। वो कोई भी नॉर्मल सी चीज़ें रहेंगी उसको वो बहुत ज़्यादा मतलब सृजनात्मकता तरीके से विचार भी करेंगे और उसको क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा क्रिएट करके भी वो चीज़ों को क्रिएटिविटी ला देते हैं चीज़ों में। जैसे कि देखते हैं कि कोई सिंगर भी होता है या डांसर होते हैं या फिर जो पेंटर होते हैं, उसके बाद किसी का ड्राइंग बहुत अच्छा होता है तो क्या होता है, मतलब अगर कोई कलाकार है तो क्या कर रहा है, वो क्रिएटिविटी ना कर रहा है, चीज़ों को सृजनात्मकता तरीके से सोचना, चीज़ों को सृजनात्मकता तरीके से सोचना, विचार करना, ये सारे आपके क्या होते हैं, राइट ब्रेन में, मतलब कि दायां मस्तिष्क में होता है। क्योंकि अगर आप कोई म्यूजिशियन को भी देखते हैं जो म्यूज़िक वाला होता है तो उसे भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव करना पड़ता है। एक देखिए म्यूज़िक ऐसे नहीं बन पाती है या फिर कोई भी डांस ऐसे नहीं हो पाता है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जो क्या होता है एक क्रिएशन द्वारा ही क्रिएट होता है। तो फिर आपका जो दायां मस्तिष्क होता है, राइट ब्रेन, वो आपके क्रिएटिविटी से भरा होता है, और जो अपना बायां मस्तिष्क होता है मतलब लेफ्ट ब्रेन, वो क्या होता है उसमें लॉजिक वाली चीज़ें होती हैं, वो लॉजिक वाली चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको लैंग्वेज से ही समझा दिया, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को नोट, मतलब वैसे तो था ही लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इसमें क्या किया कि चीज़ों को मेंशन नहीं किया। लेकिन हाँ, आप ये याद रखिएगा कि जो आपका बायां मस्तिष्क होता है, मैंने ये लिख दिया है लेफ्ट ब्रेन, वो आपका क्या होता है, लॉजिक तार्किक चीज़ों से संबंधित होता है। मतलब लॉजिक वाले चीज़ जो हम लोग करते हैं वो अपने लेफ्ट ब्रेन के थ्रू करते हैं, और राइट ब्रेन के थ्रू क्या होता है, क्रिएटिविटी मतलब सृजनात्मकता, जिसमें आपके क्या होता है म्यूजिशियन, डांसर और आपके पेंटर और जो बहुत अच्छे बड़े बड़े जिनका ड्राइंग अच्छा होता है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्रिएटिविटी। जैसे कि कोई बहुत अच्छा कढ़ाई करता है बहुत महीन बारीकी से, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, वो क्रिएट कर रहा है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिया है। एक आपका था मानसिक या संज्ञानात्मक विकास और पहला था आपका शारीरिक विकास। और क्योंकि मैंने इसमें सोचा कि चारों को मेंशन कर दे, लेकिन नहीं था, क्योंकि विकास का भी था इसमें कुछ और बहुत ज़्यादा इसमें हौच-पौच ना हो जाए चीज़ें, और विकास भी था जिसमें देखिए मैंने आपको बता दिया कि डेवलपमेंट में आपको गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन, उसके बाद फिर क्या है, आप सतत क्या होता है, निरंतर, जैसे कि विकास जो आपका है सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास देखिए क्या होता है, विकास जन्म के बाद बालक का वृद्धि और विकास दोनों होता है, लेकिन ग्रोथ एक समय के बाद मतलब वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास आपका गर्भ से कब्र तक, मतलब जब बच्चा पेट में होता है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक विकास चलता रहता है। विकास के 4 महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र हैं,
जिसमें आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, मैंने ये दोनों आपको बता दिया। अब ये दोनों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद आपका शारीरिक विकास में मैंने ये बताया कि स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल, मतलब कि मोटर डेवलपमेंट जो होता है आपका, एक होता है ग्रॉस मोटर और एक होता है फाइन मोटर, और इसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें मेंशन भी कर दी है। और ये है आपका मानसिक संज्ञानात्मक विकास, जिसमें जो आपके ब्रेन के 2 कार्य होते हैं, मैंने वो चीज़ें आपको बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगी और आगे की चीज़ों को उसमें लेकर चलूँगी। सो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको चीज़ों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको शेयर भी करें क्योंकि इतने बारीकी से बताने, मतलब ऐसे बताते तो है, लेकिन आई होप कि आपको इसमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आई हो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।